साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है हरी इच्छा बलवान। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक बार भगवान विष्णु गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत जा रहे थे। रास्ते में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही दरवाजे पर 2 बारातें ठहरी थी। ये मामला उनकी समझ में नहीं आया। फिर क्या था, वो पूछ बैठे प्रभु को। गरुड़ जी बोले, प्रभु ये कैसी अनोखी बात है कि विवाह के लिए कन्या एक और बारातें 2 आई हैं। मेरी तो समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। भगवान कहने लगे, हाँ, एक ही कन्या से विवाह के लिए 2 अलग अलग जगह से बारातें आई हैं। एक बारात पिता के द्वारा पसंद किए गए लड़के की है और दूसरी माता के द्वारा पसंद किए गए लड़के की है। ये सुनकर गरुड़ जी बोले, प्रभु आखिर कन्या का विवाह किसके साथ होगा? प्रभु बोले, जिसे माता ने पसंद किया है और बुलाया है उसी के साथ ही कन्या का विवाह होगा, क्योंकि कन्या का भाग्य किसी और के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान की बातें सुनकर गरुड़ जी चुप हो गए और भगवान को बैकुंठ में पहुंचाकर कौतूहलवश पुनः उसी जगह आ गए जहाँ पर दोनों बारातें ठहरी हुई थी। गरुड़ जी ने मन में विचार किया कि अगर मैं माता के द्वारा बुलाए गए वर को यहाँ से हटा दूँ तो ये विवाह कैसे संभव होगा। बस फिर क्या था, उन्होंने विधि के विधान को देखने की जिज्ञासा के लिए तुरंत ही उस वर को उठाया और ले जाकर उसे समुंदर के एक टापू पर छोड़ दिया। ऐसा करके गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए भी वहाँ पर नहीं ठहरे कि अचानक से उनके मन में विचार आ गया कि मैं तो इस लड़के को यहाँ उठा लाया हूँ और यहाँ तो इसके खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है, तो ऐसे में इस निर्जन टापू पर ये भूखा ही मर जाएगा और वहाँ पर सारी बारात 56 भोग का आनंद लेगी। ये तो कतई उचित नहीं है और इसका पाप अवश्य ही मुझे लगेगा। अब मुझे इसके लिए खाने का इंतज़ाम भी करना होगा। यदि विधि का विधान देखना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही होगी। और ऐसा विचार करके गरुड़ जी वापस उसी स्थान पर आ गए। दूसरी तरफ कन्या के घर में स्थिति ये थी कि वर के लापता हो जाने से कन्या की माता को बड़ी निराशा हो रही थी, परंतु फिर भी कन्या की माता अपनी जिद पर अड़ी थी। इसीलिए उन्होंने कन्या को एक भरी हुई टोकरी में बिठाकर ऊपर से फल फूल मेवा मिष्ठान आदि सजाकर रख दिया, जिसमें कि भोजन सामग्री ले जाने के निमित्त वर पक्ष से लोग आए थे। अब माता के द्वारा उसी टोकरी में कन्या को छिपाकर भेजने के पीछे उनकी मंशा ये थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर पर ले जाकर वर को ढूंढकर उन दोनों की शादी करा देंगे। माता ने अपना ये भाव किसी तरह से अपने होने वाले समधी को भी बता दिया। साथ संगत जी, अब संयोग की बात देखिए। आंगन में रखी उसी टोकरी को जिसमें कन्या की माता ने विविध फल मेवा मिष्ठान आदि से भरकर कन्या को छुपाया था, गरुड़ जी ने उसे भरा हुआ देखकर उठाया और उसे ले उड़े। उस टोकरी को ले जाकर गरुड़ जी ने उसी निर्जन टापू पर, जहाँ पहले से ही वर को उठाकर उन्होंने रखा था, वर के सामने रख दिया। अब इधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे वर ने ज्यों ही अपने सामने भोजन सामग्रियों से भरी हुई टोकरी को देखा तो उसने टोकरी से जैसे ही खाने के लिए फल आदि निकालना शुरू किया तो देखा कि उसमें 16 श्रृंगार किए हुए वो युवती बैठी है जिससे कि उसका विवाह होना था। गरुड़ जी ये सब देखकर हैरान हो गए। बस फिर क्या था, गरुड़ जी को बिल्कुल यकीन हो गया, हरी इच्छा बलवान। फिर तो शुभ मुहूर्त विचार कर स्वयं गरुड़ जी ने ही उन दोनों का विवाह करवाया। वेद मंत्रों से विधि पूर्वक विवाह कार्य संपन्न करवाकर वर वधू को आशीर्वाद दिया और उन्हें पुनः उनके घर तक पहुंचाया। उसके बाद प्रभु के पास आकर सारा वृतांत प्रभु को सुनाकर झुंझलाकर कहने लगे, प्रभु आपने बहुत अच्छी लीला की, सारे विवाह के कार्य हमसे करवा दिए। भगवान गरुड़ जी की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। साथ संगत जी, हमारे साथ वही होता है जो भगवान की इच्छा होती है। एक बार एक गांव में कुछ मित्र मंडली बनाकर लोग बैठे थे। वो लोग ईश्वर के अन्याय पर चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति कहने लगा, भगवान कितना निर्दयी है,
भगवान को तो जरा भी दया नहीं आती। कितने ही लोग भूकंप में मर जाते हैं, कितने ही बेघर हो जाते हैं, कितने ही अपंग हो जाते हैं, बेचारे जिंदगी भर जीवन का भार ढोते रहते हैं। इतने में दूसरा व्यक्ति बोला, ईश्वर बड़ा ही पक्षपाती है, दुष्टों को अमीर बना देता है और अच्छे लोगों को गरीब। ये भगवान तो मेरी समझ से बाहर है। तो इतने में तीसरा व्यक्ति बोला, भाई इस संसार में भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं, ये सब बकवास की बातें हैं। इतने में चौथा कहने लगा, हाँ सही कहते हो भाई, किंतु हमारे शास्त्र तो ईश्वर को बताते हैं। मुझे तो लगता है कि ईश्वर होंगे भी तो किसी तानाशाह की तरह पड़े होंगे कहीं बैकुंठ में। इसी तरह लोगों की बातचीत चल रही थी कि पास से ही एक दार्शनिक गुजर रहे थे। उनके कानों पर लोगों के ये शब्द पड़े। वो लोगों के पास आए और बोले, भाइयों चलो मेरे साथ, आप सभी को एक अजूबा दिखाना है। सभी हैरानी से दार्शनिक के साथ चल दिए। अब वो दार्शनिक महोदय सभी को खेतों की ओर ले गए और दो खेतों के बीचों बीच जाकर खड़े हो गए। एक तरफ थी फूलों की खेती और दूसरी तरफ थी तंबाकू की खेती। दार्शनिक महोदय बोले, धरती भी कैसा न्याय करती है, एक फसल से खुशबू आती है और एक से दुर्गंध। उनके पास खड़े हुए लोग बोले, नहीं नहीं श्रीमान, ये दोष धरती का नहीं, उसमें बोए गए बीज का है। जहाँ फूलों के बीज बोए गए वहाँ से खुशबू आती है और जहाँ तंबाकू के बीज बोए गए वहाँ से दुर्गंध आती है। इसमें धरती को दोष देना उचित नहीं है। दार्शनिक महोदय बड़े ही विनम्र भाव से बोले, जी आप लोगों का कहना सही है, धरती को दोष देना मेरी मूर्खता है, किंतु मुझे ये बताइए कि ईश्वर के संसार रूपी खेत में ईश्वर को दोषी ठहराना कहाँ की समझदारी है। जो आप लोग ईश्वर को अन्यायी और पक्षपाती कह रहे थे, इंसान जैसे कर्मों के बीज अपने जीवन में बोएगा उसे वैसा ही फल मिलेगा, वैसे ही उसकी फसल होगी। इसके लिए ईश्वर को दोष देना कहाँ उचित है। सभी महानुभावों को बात समझ में आ गई कि ईश्वर हमेशा सबके साथ न्याय ही करता है। साध संगत जी, जो लोग ईश्वर पर दोषारोपण करते हैं वो या तो खुद की गलती स्वीकार नहीं करना चाहते या फिर अपनी अज्ञानता का परिचय देते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिसे आप अच्छा कहते हैं वो आपके लिए अच्छा हो। कभी कभी सामयिक दर्द और नुकसान हमारे भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। जैसे जब किसान बुवाई करता है तो वो नुकसान में रहता है, क्योंकि मेहनत भी करता है और महंगे बीज मिट्टी में मिला देता है, किंतु फिर भी धैर्यपूर्वक परिश्रम करते रहने पर जो पारितोषिक उसे मिलता है उससे वो और उसका पूरा परिवार खुशियों से भर जाता है। इसीलिए भगवान तो जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं और होता भी वही है जो भगवान चाहते हैं। अगर आप सभी को आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।